Hey guys, so today we are starting chapter number 11. This is a poem The Ants written by जेन टेलर, है ना। जेन टेलर कौन है? तो ये एक ब्रिटिश पोएट है, नोवेलिस्ट है और इनग्रेवर है। इनका जन्म हुआ था लंदन में और इनका एक फेमस काम है इन्होंने जो है ना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो एक पोएम है, सॉन्ग है, उसमें इन्होंने कुछ वर्ड्स उसमें डाले हैं, ठीक है। और उनका उस समय उनका एज था 23 साल। अपनी बहन के साथ इन्होंने उसमें काम किया है। जेन एंड एन वेर सम ऑफ द अर्लीस्ट नोन चिल्ड्रंस पोएट, और उस समय की सबसे अर्लीस्ट पोएट थी, है ना। चिल्ड्रन के बच्चों की जो पोएम्स लिखती हैं वो थी, ठीक है, जानी जाती थी। द अदर पब्लिकेशंस बाय द डुओ इंक्लूड ओरिजिनल पोएम्स फॉर इन्फर माइंड्स, ये इनका काम था, ये देख लेना। द एंड्स बाय जेन टेलर इज़ अ पोएम दैट कन्वेज द मैसेज दैट इफ इंसेक्ट्स कैन शो अफेक्शन एंड फ्रेंडलीनेस टू ईच अदर द चिल्ड्रन शुड ऑल्सो लर्न द सेम वैल्यूज़। इस कहानी में हम क्या सबक सीखेंगे, लेसन सीखेंगे कि अगर एक जो इंसेक्ट होता है, अगर लव अफेक्शन दिखला सकता है एक दूसरे पर, अगर एक इंसेक्ट लव अफेक्शन दिखला सकता है एक दूसरे पर, तो क्यों ना हम बच्चे या फिर हम लोग आपस में फ्रेंडलीनेस दिखला सकते हैं, है ना। हम लोग भी वो कर सकते हैं जो एक इंसेक्ट हमको दिखलाता शो करता है, तो हम लोग भी वो चीज़ कर सकते हैं, ना कि हम लोग हेट करें एक दूसरे को। एंड्स आर नोन फॉर देयर हार्ड वर्किंग। एंड जो होती है हार्ड वर्किंग होती है, अपने से 50 गुना ज़्यादा वेट को उठा लेती है ना। 1 ग्राम का एंट है मान लो, तो ये 50 ग्राम का वज़न उठा लेगी। भारी भारी पत्ते उठा लेते हैं। इससे बड़ा जो इंसेक्ट होते हैं मरते हैं ना। तो इससे उसको अपने उठा के, है ना, अपने पास लेके चले जाते हैं। बड़ा बड़ा जो क्यूब्स होते हैं कुछ भी आए शुगर का, है ना, चीनी का, तो वो भी उठा लेते हैं अपने बॉडी में, ठीक है, और फिर अपने होल में ले जाते हैं। तो ये हार्ड वर्किंग होते हैं, मगर इस कहानी में हम हार्ड वर्किंग साथ में देखेंगे इसका जो फ्रेंडलीनेस है ना, और जो सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, वो चीज़ हमें सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं। लिटिल ब्लैक एंट फाउंड अ लार्ज ग्रेन ऑफ व्हीट। एक छोटी सी जो काली एंट है, वो क्या करती है, रास्ते से जा रही होगी, तो उसको कि एक गेहूं का, जो गेहूं होती है ना, उसका एक दाना मिलता है, ग्रेन, है ना, ग्रेन ऑफ व्हीट, उसको एक दाना मिलता है रास्ते में चलते हुए। तो वो क्या करती है, उठाने की कोशिश की होगी, है ना। सोचिए अपना घर ले जाएंगे तो उठाने का कोशिश की इसको, मगर क्या था, वो वेट मतलब 50 गुना तो उठा लेती है, 50 गुना से ज़्यादा होगा, इसीलिए नहीं उठा पाई, या फिर थकी हुई होगी, है ना, नहीं उठा पाई। तो तो क्या की, टू हैवी टू लिफ्ट और रोल, है ना, ये बहुत हैवी था, उठाने लायक, रोल भी नहीं कर सकती थी, इतना हैवी था ये। सो ही बेग्ड ऑफ अ नेबर सो ही बेग्ड ऑफ अ नेबर ही हैपन टू मीट। तो ये क्या की, अपने नेबर से हेल्प मांगने गई, ठीक है, जो हमेशा इससे मुलाकात होता होगा, इससे इस चींटी का, इस एंट का। तो उससे हेल्प मांगने गई, क्या करने के लिए, अपने जो जो होम है, घर है, इसका होल है, उसमें ले जाने के लिए, ठीक है। तो जवाब में कुछ रिप्लाई तो मिला होगा ना, जिससे हेल्प मांगने गई है। आई हैव गॉट आई हैव गॉट माई ओन वर्क टू लुक आफ्टर। तो जवाब में वो जो दूसरा एंड था, जो दूसरा एंड होगा, वो क्या बोलता है, मुझे दूसरा भी कोई काम है, दूसरा काम है मुझे, है ना। यू मस्ट शिफ्ट फॉर योर सेल्फ इफ़ यू प्लीज़। तुम अपने से शिफ्ट करने का कोशिश करो, है ना। तुम अपने से जो है उस वेट को ले जाने का कोशिश करो, मुझे दूसरा काम है, मैं अपने व्यस्त हूँ अपने काम में, है ना, यही बोल रहा है, मतलब वो नहीं करना चाहता। सो ही क्रॉल्ड ऑफ एज सेल्फिश एंड क्रॉस एज कुड बी। और क्या हुआ, ये जो था दूसरा वाला जो एंड, जिससे हेल्प मांगने गया था ये एंड, तो इससे जब पूछा तो ये गुस्सा कर, चिड़चिड़ा कर, है ना, वो क्या किया, सेल्फिश, देखो सेल्फिश एक वर्ड आया, सेल्फिश मतलब जो खुद अपना, मतलब कि अपने आप में रहता है, किसी को शेयर नहीं करता, किसी की मदद नहीं करता, है ना, सेल्फिश होता है। और ये क्रॉस मतलब ये एनोइंग, इरिटेटेड होके, है ना, अपने चला जाता है और जाके अपना आराम करने लगता है, ठीक है, मगर हेल्प नहीं करता है, मगर हेल्प नहीं करता है। देखो ये हेल्प मांगने इस तरह से आया, ये हेल्प मांगने इस तरह से आया होगा, ठीक है। तो ये कुछ सुना रहा है इसको, है ना। फिर क्या होता है, जस्ट देन अ ब्लैक ब्रदर वाज पासिंग द रोड। फिर उसी रास्ते से एक जो ब्लैक ब्रदर, कहने का मतलब है कि एंट है, वो भी एंट है, दोनों ब्लैक है, तो एक भाई भाई होता ना, तो ब्लैक ब्रदर वाज पासिंग बाय द रोड, है ना, पासिंग द रोड। तो दूसरा एंट पास हो रहा था, एंड सीइंग हिज ब्रदर इन वांट, और अपने भाई को देख के, मतलब सब भाई हैं तो सब अपने भाई को देख के वो सोचा कि हम मदद कर दें, है ना, अपने से सोचा मदद कर दे, इससे पूछने पूछने भी नहीं गया था। वो जायंट है जो वीट लेके चल रहा है, वो जो वीट है उसके पास में, वो उससे मदद मांगने भी नहीं गया, वो अपने अपने आप आया। केम अप एंड असिस्टेड हिम, असिस्टेंट मतलब हेल्प करना।
हाँ इन विथ हिज लोड, जो लोड था वीट वाला जो लोड था उसमें वो मदद करने आया। फॉर ही वॉज अ गुड नेचर, और जो दूसरा एंड जो मदद करने आया अपने आप खुद ब खुद, इसे मांगने भी नहीं गया था मदद, तो वो क्या था, गुड नेचर का था, अच्छे व्यवहार का था, अच्छे नेचर का था ना। लेट ऑल हु दिस स्टोरी में हैपन टू हियर एंडेवोर टू प्रॉफिट बाई इट, जो भी इस पोएम को सुन रहे हैं, जो भी इस पोएम को सुन रहे हैं, ठीक है, वो इस तरह से अपने आप को बनाए, है ना, कि एंडेवोर कुछ हेल्प करे, है ना, हेल्प करे ताकि कुछ प्रॉफिट मिले तुमको। कैसा प्रॉफिट, ईमानदारी का प्रॉफिट, है ना, शाबाशी का प्रॉफिट, इस तरह से तुमको कुछ मिले, इसीलिए हेल्प खुद से करना चाहिए सबको, ठीक है। फॉर ऑफन इट हैपेंस दैट चिल्ड्रन अपियर, है ना, तुम अक्सर देखोगे कि बच्चों में ये चीज़ देखा जाता है, बच्चों में ये चीज़ देखा जाता है। एज क्रॉस एज एंट एवरी बिट, जैसे कि एक दूसरा वाला जो पहला जिससे एंट मदद मांगने गया था, तो वो क्या हुआ, एक तो एनोइंग था, इरिटेटेड था, वो बोल दिया कि मुझे काम है, मगर वो अपना जाकर आराम करने लगा, सो कोई काम नहीं था, मगर झूठा वजह दे दिया कि हमको कोई काम है, ठीक है। इस तरह से बच्चे लोग भी होते हैं, ठीक है, कि मदद नहीं करते हैं, अपने आप में रहते हैं, सेल्फिश होते हैं, ठीक है। पर एंड द गुड नेचर एंट हु असिस्टेड हिज ब्रदर, और जिस तरह से एक गुड नेचर जो एंट था, जो अपने आप जो आया था हेल्प करने के लिए, वैसे भी बच्चे देखा जाएगा जो तुम्हारे मदद के लिए अपने आप आ जाएंगे, जो दोस्ती करने के लिए खुद ब खुद आ जाएंगे तुम्हारे पास। तुम एक मान लो नया स्कूल में जाते हो, ठीक है, तो कुछ बच्चे तुमको छेड़खानी करेंगे, इस तरह से करेंगे, मगर कुछ बच्चे होते हैं तुमसे अपने आप दोस्ती करना चाहेंगे, तुमसे दोस्त हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे भी बच्चे होते हैं, वैसे भी बच्चे होते हैं। तो वो बच्चों से हमें सीखना है, क्या सीखना है, वो बच्चों से हमें सीखना है, मे टीच दोस हु चूज टू बी टॉट, है ना, दैट इफ़ द लिटिल इंसेक्ट्स आर काइंड टू ईच अदर, जैसे कि अगर वो जो इंसेक्ट है अगर इतना काइंड हो सकता है, इतना हेल्पफुल हो सकता है ना, इतना हेल्पफुल हो सकता है, तो क्यों ना हम लोग भी हेल्पफुल हो सकते हैं, क्यों ना हम लोग भी हेल्प हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अटेम्प्ट करना चाहिए कि हम लोग को कोई भी अगर डिफ़िकल्टी है, कोई भी कुछ डिफ़िकल्टी है, तो उसमें हम लोग हेल्प करें, उसमें कुछ हेल्प करें। देन चिल्ड्रन मोस्ट सेंट्रली आउट, और इस तरह से, है ना, बच्चे भी वो स्टेप लेंगे, है ना, वो स्टेप लेंगे। तो इस कहानी का यही सबक है कि एंट जो है, एक तो एंट था पहले जिससे हेल्प मांगने गया, वो रूड था, सेल्फिश था, ठीक है, वो सेल्फिश था और गुस्सैल था, ठीक है, और वो हेल्प नहीं करना चाहता था। मगर दूसरा एक एंट था जो बिना मदद मांगे वो हेल्प करने आ गया, वो जो हेल्प करने आ गया। तो इस एंड से हमें सीख मिलता है कि होते हैं बदमाश जो हेल्प नहीं कराते, मगर हम लोग का काम क्या है, हम लोग को हर किसी का मदद करना है, हमको हर किसी का मदद करना है। एंड सीखना, एंड हेल्प, एक तो हार्ड वर्किंग होते हैं और साथ में काम करते मिलकर। अगर तुम देखोगे गौर से एंट को, तो ये लोग साथ मिल के काम करते हैं। कोई भी भारी भरकम चीज़ है एक एंट नहीं उठाते हैं, सब एंट मिल के ले जाते हैं अपने होल में, ठीक है, और फिर वहाँ पे जो होगा वो लोग का खाना वाना होता है, ठीक है। तो इस कहानी से हमें यही लेसन मिलता है। तो आई होप तुम्हें ये कहानी समझ में आया होगा। इसका क्वेश्चन आंसर करके ग्रुप में इसको पोस्ट करो, ठीक है। सो और इस हो सकता है इस ये पोएम जो है एग्जाम में आ जाए। सो लर्न दिस पोएम बाय हार्ट। विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल।